भगवान की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता या सावित्री जैसी हमारी सभी माताएं एवं बहनें दूर दूर से ग्रामीण अंचलों से पधारे हुए हमारे सभी भक्तजन, श्रोता बंधुओं, आज आपके इस पावन ग्राम नेकपुर में समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर के बड़ी मेहनत के द्वारा शेरावाली माता के इस पावन मंदिर पर भगवान की कथा का अनुष्ठान रचाया है। भक्तों, आज भगवान की कथा का ये द्वितीय दिन है, दूसरा दिन है। भगवान की कथा भक्तों बड़ी पावन है, बड़ी आनंदमयी है। जो भी लोग भगवान के दरबार में बैठ करके प्रभु की कथा को बड़े ही ध्यान मग्न होकर के श्रवण करते हैं, उन लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं। भगवान की कथा रसकों के लिए बड़ी रसायन है, जीवों के लिए संजीवनी बूंदी की तरह है, और पापों के लिए छेनी से पैनी है, और स्वर्ग के लिए बड़ी सुंदर नशेनी है। श्रोता बंधुओं, अभी आप सभी लोग हमारे आचार्य जी के मुखारबिंद से भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव जी हरिहर गंगा मैया के किनारे जाकर के पहुंचे हैं। व्यास भगवान बोले, आइए सुखदेव जी आसन ग्रहण करिए, और दिल्ली के महाराज परीक्षित आ रहे हैं, उन्हें भगवान की कथा श्रवण करो। उसी समय महाराज परीक्षित जाकर के पहुंच गए। महाराज परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़े हैं और प्रणाम किया है, और पद्मा आसन लगा करके बैठ गए। श्री सुखदेव जी बोले, ही उत्तरानंदन परीक्षित, क्या बात है, चेहरे पर उदासी क्यों छा रही है? बड़े उदास नजर आ रहे हो महाराज। क्या मरने का तुम्हें कोई डर है? मरने की तुम्हें शंका है? तो महाराज परीक्षित कहने लगे, प्रभु मरने का मुझे कोई भी डर नहीं है, मरने की मुझे कोई भी शंका नहीं है। केवल डर तो केवल एक बात का है कि मुझे सर्प डस लेगा, और सर्प के काटने से मैं मर जाऊंगा, मुझे उत्तम गति नहीं मिलेगी, मेरा उद्धार नहीं होगा। बिल्कुल बात सही है लोगों। अगर सर्प का को काट ले और वो खत्म हो जाए तो उसका उद्धार नहीं होता, उसकी आत्मा अधोगति में चली जाती है। एक सर्प का काटा हुआ, एक जहर खा करके मर जाए, एक फांसी लगा के मर जाए, जल में डूब के मर जाए। कुछ विद्वानों ने ये लिखा कि एक्सीडेंट से मर जाए, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, उनका उद्धार नहीं होता है, वो अधोगति में चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी ने जवाब दिया है, महाराज परीक्षित, आप चिंता मत करो, भगवान की कथा तुम तन मन धन से श्रवण करो। भगवान की कथा तुम तन मन और धन से श्रवण करो, तक्षक नाग तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, तक्षक नाग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसी समय भक्त श्री सुखदेव जी अभिमन्यु लाल परीक्षित महाराज को भगवान की कथा श्रवण कराने लगे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, ही महाराज परीक्षित,
अब मैं तुम्हें प्रथम दिन की कथा श्रवण करा रहा हूं, यानी सृष्टि वर्णन की। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 देवताओं को जन्म दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 देवताओं को जन्म दिया। वो 4 देवता कौन कौन से, सुनो मैं बताऊं। सनक सनतनो और सनातनो एवं सनत कुमार। सनक सनतनो सनातनो एवं सनत कुमार। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज परीक्षित, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 4 देवताओं को पैदा किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 देवताओं को जन्म देने के बाद में ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, अब तुम सृष्टि आगे को बढ़ाओ और तुम्हें क्या चाहिए? अरे तुम्हें क्या चाहिए वो हमसे मांगो। कोई वरदान मांगना चाहते हो, वरदान मांग लो। तो 4 देवता कहने लगे, पिताजी मैं जो वरदान मांगूंगा मुझे वही वरदान मिलेगा। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है, तुम जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही। लोगों दुर्वाचा भर दिया। तो 4 देवता बड़े खुश हुए, कहने लगे, पितामह सुनिए, मुझे केवल एक वरदान दे दो। और कौन सा वरदान मांगा है लोगों? कि बे बोले प्रभु इतना पर दो। कितना? बे बोले प्रभु इतना पर दो, और प्रभु के ही यश में सने रहे। केवल थोड़ा सा वरदान दे दो कि मैं माया ममता से बची रही। माया ममता से बचे रहें और 5 वर्ष के बने रहें और भगवान के भजन में लगे रहें। हर समय 5 वर्ष के बने रहे, हर समय, समझो। तो 5 वर्ष के बालक पर लोगों कामदेव जोर नहीं करता, और जब 5 वर्ष के बालक पर कामदेव जोर नहीं करेगा तो सृष्टि कहां से बढ़ जाएगी। ब्रह्मा जी
ने वरदान दे दिया। क्यों दे दिया? फिर वाचा भर चुकी थी ना। वरदान तो दे दिया, लेकिन उसी समय भ्रकुटी सुकुड़ गई। और लोगों जब भ्रकुटी सुकुड़ गई तो भ्रकुटी से एक बालक पैदा हुआ। और वो पैदा होते ही रोने लगा, है ना। आजकल आप लोगों ने देखा है, जब घर में लड़का पैदा होता है, परीक्षित महाराज जन्म लेते समय रोने लगता है, तो घर के मोहल्ला के यानी सब लोग जग जाते हैं, काका आत्मा ललाए घर के काका तो ललाए हो। श्रोता बंधु, अगर लड़का जन्म लेता है और रोता नहीं है तो जो समझो भाई बीमारी। आजकल तो सब व्यवस्थाएं हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, घर घर में गाड़ी घोड़ा खड़े हैं, है ना। अगर सब तैयारियां हैं, लड़का का समय आया, लेकर के हॉस्पिटल के लिए भाग गए। हॉस्पिटल में लड़का अगर पैदा हुआ, अगर रोने लगा तो ठीक है, और अगर नहीं रोता है तो डॉक्टर लोगों से पैर पकड़ के उल्टा लटकाते हैं कि उल्टू तो लटक हुआ तो, और धीरे धीरे उसकी पीठ को थपथपाते हैं। अगर रोने लगता तो ठीक है, तो अगर नहीं रोता है तो ऑक्सीजन के डिब्बा में बंद कर देते। कोई बीमारी। और पहले जब व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था पहले भी हमारे महात्मा जी बैठे, सूबेदार साहब, फौजी साहब, इनके जमाने में सड़कें नहीं थी, और जो बूढ़ी मैया माई बैठी थी, चश्मा माई मैया, तब कोई व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो घर में ही नाती पैदा हो जाती, और घर में नाती पैदा भाव, अगर बोलो नहीं, रो नहीं, तब बेका काटी मालूम, हाय दैया लला पैदा भाव, वो तो बोलो ही नहीं, और जमघंटन ने पकड़ लो, जमघंटन ने, अब तो पियरो परो और मरियो, यानी पियरो परो और मरियो। जमघंटा का उन देखे, जमघंटा का है। पहले कोई व्यवस्था नहीं थी परीक्षित महाराज, अब तो सब व्यवस्थाएं हैं। तो बीमारी, जन्म लेते समय अगर बालक बच्चा रोता नहीं है तो समझो बीमारी। हाँ, तो बालक ने जन्म लिया, रोने लगा, और जब रोने लगा तो ब्रह्मा जी कहने लगे काहे को रो रहे? ब्रह्मा जी ने जवाब दिया काहे को रो रहे? तो बालक बोला पितामह मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया तुम पैदा होते ही रोने लगे, तुम पैदा होते ही रोने लगे, जाओ तुम्हारा नाम है रुद्र। रुद्र रुद्र भगवान, जिन्हें शंकर भगवान के नाम से भी जाना जाता है, और 11वें रुद्र के महावीर बजरंग बली अवतारी। 11वें रुद्र के अवतारी कौन है? महावीर बजरंग बली। तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया हे रुद्र भगवान, अब तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो रुद्र भगवान क्रोध से पैदा आते, तो उन्होंने तामसी संतान पैदा कर डाली। तामसी सर्प, बिच्छू, चुड़ैल, मशान, खईश, पांडव, भैरव तमाम पैदा कर डाले। रुद्र भगवान के अंदर एक कमी आती। कमी कौन सी कमी आती? लोगों का मुझे सिर बना ले तो सिर, तो सिर बना के छोड़ दे तो मैं धड़ो ना लगाते, धड़ो। हाँ, और काय को धड़ो बना ले तो धड़ो ही बना के छोड़ देते, मैं सिर ना लगाते। अब बताओ भले, काय को पूरे शरीर में आंखें आंखें, इन्हें जय ध्यान न रहा तो हम चाहे एक आंख की जरूरत है, एक दो आंखें की जरूरत है, एक आंख की जरूरत नहीं। काय को पूरे शरीर में आंखें आंखें,
काहे को पूरे शरीर में कान ही कान, काहे को पूरे शरीर में नाक ही नाक। ब्रह्मा जी कहने लगे रुद्र भगवान, अगर तुम इस प्रकार की संतान पैदा करो तो दुनिया चौपट हो जाएगी। रुक जाओ, रुक जाओ। रुद्र भगवान बोले कोई कमी? हाँ कमी। अरे तुम किसी का सिर बना लेते हो तो सिर बना के छोड़ दी तो हमें दड़ना लगा, अकेले सिर पाँव लुढ़कत फिरेगो, काजू लुढ़कत फिरेगो, बोलो। और किसी का धड़ बना ले तो धड़ बना करके छोड़ देते हो, सिर नहीं लगाते हो। किसी के पूरे शरीर में आंखें आंखें, काहे को पूरे शरीर में कान ही कान, और काहे को पूरे शरीर में नाक ही नाक। अगर जा जुकाम हो तो कौन कौन सी नाक पहुंचेगो? एक नाक के मारे तो सब आदमी परेशान है न? एक नाक के मारे सब लोग परेशान, और शरीर में अगर 1000 नाक हो जाए तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, हे रुद्र भगवान, अब तुम वन में भजन करने के लिए चले जाओ, सृष्टि यहीं पर बंद कर दो। तो रुद्र भगवान तो वन में भजन करने के लिए चले गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अंगराज ऋषियों को पैदा किया, जिनमें नारद बाबा भी आते हैं, लेकिन फिर भी सृष्टि नहीं आगे बढ़ी। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने एक बड़ी सुंदर सरस्वती नाम की कन्या को जन्म दिया। सरस्वती नाम की कन्या को जब पैदा किया तो बड़ी सुंदर, ब्रह्मा जी विचार करने लगे तो ये तो स्त्री का वेश है, अब क्या किया जाए, इसी से काम चलाएं। तो बोले तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नरक के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। ब्रह्मा जी कहने लगे तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, वैसे ही नर के द्वारा, केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। तो ये स्त्री का भेष है परीक्षित महाराज, ये स्त्री का रूप है और मैं पुरुष का रूप हूँ। इसी से काम चलाए, इसी से सृष्टि आगे बढ़ाए। यानी ब्रह्मा जी के मन में पाप पैदा हुआ, और जब पाप पैदा हो गया तो बाबा नारद समझ गए। नारद जी कहने लगे पिताजी, तुम्हें ये काम मन में विचार कर रहे हो, अगर तुम इस प्रकार का काम करोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, आगे आने वाले लोग क्या कहेंगे और क्या करेंगे। जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम्हारी किसी भी मंदिर में पूजा नहीं होगी।
तो एक बात याद रखियो भैया, ब्रह्मा जी की काऊ मंदिर में पूजा नहीं होती। काऊ मंदिर पूजा नहीं होती। एक मंदिर है परीक्षित महाराज, उसमें पूजा होती है। मालूम है कहाँ है? नहीं मालूम है। जयपुर प्रांत में, जयपुर प्रांत में जिला पुष्कर में, रेती में, जिला पुष्कर में रेती में एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है ब्रह्मा जी का। देश विदेश से लोग वहां देखने जाते हैं। हजारों का सोना चांदी चढ़ता है और वहां पर पुलिस का पहरा रहता है। कुछ लोग देख करके आए, मुझे बताया है कि मैंने देखा है गुरुजी, बहुत विशाल मंदिर है। वहां पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। नारद बाबा ने ये श्राप दिया है ब्रह्मा जी को। उसी समय नारद जी बोले, हे पिताजी, अब तुम कोई और उपाय करो, अब तुम कोई और उपाय करो। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने दाएं बाएं अंगों का मंथन किया, दाएं बाएं अंगों का मंथन किया। एक बड़ा सुंदर लड़का और बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दिया। दोनों खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके बोले, पितामह मेरा नाम रखो और मुझे काम बताओ। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, तुम्हारा नाम श्याम बाबू मनो है और तुम्हारा नाम शतरूपा है। तुम दोनों पति और पत्नी हो। कौन हो? पति और पत्नी। तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। याद रखना भक्तों, हम और आप सभी लोग पृथ्वी पर संतान देख रहे हैं। परीक्षित महाराज, जो भी लोग पृथ्वी पर देख रहे हैं, संसार में जो भी लोग देख रहे हैं, वो एक पिता की औलाद है, एक ही पिता की औलाद है। जातियां तो हमने और तुमने बनाई नहीं, जातियां तो कर्म के अनुसार बनी गई। हाँ, सृष्टि आगे बढ़ने लगी और जब भक्त सृष्टि आगे को बढ़ने लगी है तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे हैं कि एक कमल के पत्ते पर ये कब तक ठहरेगी। एक न एक दिन कमल का पत्ता जल में डूब जाएगा। उस समय ये पृथ्वी नहीं थी परीक्षित महाराज, उस समय ये पृथ्वी नहीं थी। और पृथ्वी कहां पर थी? पातालपुरी में। पातालपुरी के राजा का नाम है हिरण्याक्ष। ये पृथ्वी उस समय हिरण्याक्ष के पास में थी। तो ब्रह्मा जी बड़े दुखी भये और जब ब्रह्मा जी दुखी भये तो उन्होंने विष्णु भगवान का आवाहन किया। दीन बंधु भगवान सुनो दे ध्यान का अरज हमारी, दीनन के दीना ना धरे के विपदा है मेरा भी।